नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस का वर्कशीट 9 से आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं वर्कशीट 9 में क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें क्या करना है, इस वर्कशीट में हमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, वर्ब के पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है सभी गैप्स को फिल करने के लिए। मेन वर्ब पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, तो हमें हैड लगाना है और ब्रैकेट में जो वर्ब है उसका V3 फॉर्म देना है, बस हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। तो अब बनाते हैं। पहले में है आई प्रॉमिस दिया है, तो हम बनाएंगे आई हैड प्रॉमिस्ड माई बेबी सिस्टर दैट आई वुड टेक हर टू द चिल्ड्रंस पार्क इफ़ शी बिहेव्ड नाइसली थ्रू आउट द डे। When I reached back in the evening, I was pleasantly surprised to see that my sister had cleaned her room perfectly. She had put her books in the book rack. She had changed the bed sheet. She had finished her homework and had even learnt learnt her science lesson. Mother told me that she had helped in the kitchen too. I was impressed since she had kept her word. I decided to keep my promise too. Remember, past perfect tense is used to talk about an action completed before a given moment in the past. मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज वहाँ करते हैं उस एक्शन के बारे में, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो किसी पास्ट टाइम में एक गिवन मोमेंट के पहले घटा हो। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं अच्छे ढंग से। यहाँ दो एक्शन की चर्चा है, दो घटना घटी और दोनों पास्ट में, एक पहले घटा एक उसके बाद में घटा। तो यहाँ क्या लिखा है, When I reached home, she had already cleaned the room। अगर इस दोनों घटना को हम पास्ट में ले जाएं तो इस दोनों में से सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, तो जो इस दोनों में से पहले घटा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और उसके बाद जो आया उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। यानी इसमें देखते हैं When I reached home, she had already cleaned the room। मतलब जब मैं घर पहुंचा उसने पहले ही कमरा साफ कर रखा था, वह पहले ही कमरा साफ कर चुकी थी। मतलब मैं घर पहुंचा और मेरे घर पहुंचने से पहले ही वो कमरे को साफ कर चुकी थी। यानी कि इस दोनों में से जो पहले काम हुआ था वो हुआ था कि उसने अपने कमरे को साफ कर लिया था, फिर मैं पहुंचा था। तो जो पहले घटा उसको एक्शन 1, जो बाद में घटा उसको एक्शन 2। एक्शन 1 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस और एक्शन 2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम इस टाइम लाइन पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है पास्ट, PAST पास्ट, ये एक्शन 2, ये एक पास्ट का मोमेंट है और इस पास्ट के पहले कोई घटना घट जाती है तो वही घटना पास्ट परफेक्ट कहलाती है। अब आगे देखते हैं वर्कशीट 10 में हम देखते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, इस दोनों को समझते हैं। आगे आने वाले एक्सरसाइज में हमें इस दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल प्रत्येक गैप के लिए करना होगा, इसलिए इसको यहाँ समझते हैं। कैसे लिखा है, क्या है, रीड द फॉलोइंग। पहला में है आई पेंटेड माई रूम और दूसरे में है आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। अब पहले में है कि आई पेंटेड माई रूम, मैंने अपना रूम पेंट किया,
ये पास्ट की एक मामूली सी घटना है। दूसरे में है आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, मतलब गेस्ट के आने के पहले मैंने अपना रूम पेंट कर लिया था। तो यहाँ इस तरह से है, दो घटना पास्ट में घटता है और जो उसमें से पहले घटता है उसको पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद घटता है उसको सिंपल पास्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या है। रिमेंबर वी यूज सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। वी यूज पास्ट परफेक्ट when one past action was completed before another past action। मतलब सिंपल पास्ट का यूज करते हैं ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में घटा, लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो एक दूसरे घटना जो पास्ट में घटा उसके पहले ही घट चुका। तो ऐसे घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम लाइन चार्ट पे इसको दिखा दिया गया है। ये है बीच में द गेस्ट अराइव, ये एक पास्ट का पॉइंट है जहाँ पे ये घटना घटती है, और इस घटना के पहले ही एक घटना घटती है आई पेंटेड माई रूम। ठीक है, इसीलिए जो पहले वाली घटना है आई पेंटेड माई रूम, इसको हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग आइदर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रेव चुन्नी है। चुन्नी इसका नाम है, एक बच्ची है, वो बहादुर है, उसी की एक कहानी है। अब यहाँ पे जब कोई कहानी रहता है और वो पास्ट में उसका विवरण है, तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का जो यूज़ करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ चुन्नी से स्टार्ट होती है ये कहानी, तो चुन्नी के साथ जैसे 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 कहानी आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, वो सारा का सारा सिंपल पास्ट में आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कहानी में फ्लैशबैक होगा, ठीक है, इस कहानी में चुन्नी की कहानी जैसे अभी हम चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, और यहाँ से अगर पीछे वापस जाएंगे, फिर से चुन्नी के साथ कोई घटना पीछे घटी थी उस विषय में जाएंगे, तो वह पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और बाकी आगे जो 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 चलता जाएगा चुन्नी के साथ, वो सब सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे होगा। यहाँ है चुन्नी वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल हु ऑलवेज स्टडीड हार्ड एंड ओबेड हर एल्डर्स। इसकी एक कहानी है, चुन्नी के साथ चल रही है, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे सिंपल पास्ट में, और पीछे की कोई चर्चा करेंगे तब पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हम भर दिए चुन्नी वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल हु ऑलवेज स्टडीड हार्ड एंड ओबेड हर एल्डर्स। वन डे, अब एक दिन, व्हेन हर मदर had gone to the market, चुन्नी sat down to do her homework। एक दिन जब उसकी माँ बाजार गई हुई थी, तो उसी दिन चुन्नी अपना होमवर्क करने के लिए बैठी। Suddenly she smelled smoke। अब यहाँ पे स्मेल है, तो स्मेल का स्मेल्ड भी होता है और स्मेल्ट भी होता है, SMELT। तो हम कुछ भी भर सकते हैं, स्मेल्ट ही भर दें। सडनली शी स्मेल्ट स्मोक, अचानक से उसे धुएं की सुगंध आती है। कहानी आगे बढ़ रही है। व्हेन शी लुक्ड, LOOKED, व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो शी सॉ, SAW, सॉ दैट देयर वॉज अ फायर इन हर फ्रेंड्स हाउस। हर फ्रेंड्स फैमिली, अब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स के फैमिली के बारे में, फ्रेंड के फैमिली के बारे में कहा जा रहा है कि, तो ये जो है उसके दोस्त के पापा जो है इस कहानी से पहले, मतलब अभी जिस जगह है उससे पहले ये घटना घटी है जाने की। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट भरेंगे, तो लिखेंगे हर फ्रेंड्स फैमिली हैड गॉन आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है,
चुन्नी थॉट, फिर चुन्नी पे आ जाएंगे। चुन्नी थॉट फास्ट, शी रिमेंबर्ड दैट हर टीचर हैड टॉट हर अ लेसन ऑन यूजफुल सर्विसेज। ठीक है, तो उसके टीचर ने उसे सिखाया था, अभी नहीं पहले ही सिखाया था, इसलिए यहाँ पे लगाए हम दैट हर टीचर हैड टॉट, TAUGHT, taught her a lesson on useful services such as the police station, fire brigade, hospital, etc. She knew, उसे पता था, she knew the phone number of the fire brigade well because her daddy had made her remember these numbers. नहीं, वह फायर ब्रिगेड का नंबर जानती थी क्योंकि उसके पापा ने उसे ये याद कराया था नंबर। चुन्नी क्विकली कॉल्ड द फायर स्टेशन एंड रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। द फायर इंजन अराइव्ड क्विकली एंड पुट ऑफ द फायर। एवरीबडी इन द नेबरहुड प्रेज्ड चुन्नी। तो इस तरह से हम इसको बनाए। अब वर्कशीट 11 पे आते हैं। वर्कशीट 11 में है क्या है, रीड द फॉलोइंग। यहाँ लिखा है वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ। व्हाट हैज़ द बस नॉट रीच्ड, वाई हैज़ द बस नॉट रीच्ड येट। हम लोग 2 घंटे से, अब से 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक बस क्यों नहीं आई है। दूसरे में है रोहित हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस जनवरी। रोहित जो है वो जनवरी से ही जॉब ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फॉर का यूज है और सिंस का यूज है। ये फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम का यूज है और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज है। ये जो है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। यहाँ देखते हैं रिमेंबर में क्या है। फॉर और सिंस के बारे में थोड़ा आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रिमेंबर में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, is in progress at the time of speaking and will continue for some time in the future or has just ended. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी वर्तमान में जिस समय बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वह प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी वह कंटिन्यू रहेगा या फिर अभी अभी जस्ट ये एंड हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर बी में है ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स अराउंड यू, नाउ राइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग। अभी क्या करना है, तुमको अपने आस पास अपने जो दोस्त हैं, जैसे ये क्लासरूम का एक्टिविटी है तो अभी तो क्लासरूम में हो नहीं, बाहर हो। ये क्या है कि क्लासरूम में हो, क्लासरूम में अपने आसपास देखो, अपने दोस्तों को देखो और सारे दोस्त कुछ न कुछ वो कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, कुछ समय से वो कर रहे हैं, तो क्या कंटिन्यू है, क्या करते आ रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके और तुम इसको बना सकते हो। पहला एक्सरसाइज, पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, इसी के आधार पर तुम अपना और भी आगे सब बना सकते हो। तो ये तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, ये तुम लोग अपने से कर लोगे। अब हम आते हैं वर्कशीट 12 पर। इसमें है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें पढ़ना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस दोनों में डिफरेंस जानेंगे। उसके बाद आगे जो आने वाला एक वर्कशीट है, इस मतलब एक्सरसाइज है, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ समझते हैं इस 2 एग्जाम्पल के थ्रू। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है मानसवी इज डांसिंग और दूसरा है
मानसवी हैज़ बीन डांसिंग फॉर ओवर 1 आवर नाउ। दोनों में अंतर क्या है इसको समझना है। मानसवी इज़ डांसिंग, ऊपर में सिर्फ ये लिखा है कि मानसवी जो है वो डांस कर रही है, नाच रही है, लेकिन नीचे में क्या लिखा है, मानसवी हैज़ बीन डांसिंग फॉर ओवर 1 आवर नाउ। मतलब यहाँ पे समय दे दिया गया है कि 1 घंटे से वह नाच रही है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। क्या है, इन सेंटेंस 1 द एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन, एंड इन सेंटेंस 2 द एम्फेसिस इज ऑन द पीरियड ड्यूरेशन फॉर विच द एक्शन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस। मतलब पहले में क्या है, सीधा डांसिंग कर रही है तो डांस कर रही है, दूसरे में है कि 1 घंटे से डांस कर रहे, तो ये होता है फ़र्क। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें सिर्फ हम एक्शन पे एम्फेसिस डालते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब होता है तो उसमें हम टाइम पे, ड्यूरेशन पे हम ख़ास तौर से कि कब से, कितने बजे से, कितने देर से, कितने दिनों से यह काम चल रहा है, उस टाइम पे ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जैसा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसका यूज़ किया जाता है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वह कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो। और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस व्हेन वी वांट टू मेंशन when an action is started or how long it has been in progress। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ तब करेंगे जब हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि वह काम कब शुरू हुआ या कितने देर से वह प्रोग्रेस में रहा। यहाँ देखते हैं, Complete the following with either present continuous or present perfect continuous forms of the verbs given in the brackets। बहुत आसान है इसको करना। जैसे ही किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज होगा और इस दोनों के बाद टाइम एक्सप्रेशन होगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होगा, बस समझ जाएंगे कि उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। अगर फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन का यूज नहीं होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का यूज नहीं होगा, तो बस उसको सीधे सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बना देंगे। तो पहले में प्रत्येक सेट है, यहाँ प्रत्येक में नंबर में जो है 2 सेंटेंस का एक सेट है, उसको हम बनाएंगे। पहला है यहाँ पे ही डैश राइट अ बुक दीज डेज। तो दीज डेज को याद कर लेना है। दीज डेज और नाउ ए डेज, ये 2 ऐसा फ्रेज है जिसका यूज सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ही इज राइटिंग अ बुक दीज डेज। दूसरा में है ही डैश राइट इट फॉर ओवर अ ईयर नाउ। अब यहाँ फॉर है और ओवर अ ईयर नाउ टाइम भी है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है स्ट्रक्चर, उसको बुक में भी है, देख लेना, और यहाँ भी हम बता देते हैं। हैज बीन या हैव बीन प्लस V4। तो यहाँ बना लेंगे ही हैज बीन राइटिंग इट फॉर ओवर अ ईयर नाउ। दूसरे नंबर में है प्लीज़ गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस, ही डैश वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस मॉर्निंग जैसे ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, इसलिए बनाएंगे ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तीसरे में है सोशल एविल्स सच एज चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम हैव बीन हार्मिंग आवर कंट्री फॉर सेंचुरीज, है ना। यहाँ पे हैव बीन हार्मिंग का यूज इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे फॉर सेंचुरीज लिखा है। फॉर या सिंस का यूज और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। चौथे नंबर में है दे
अब यहाँ पे क्या करेंगे, दे डैश हेयर सिंस 2004। अब यहाँ सिंस जैसे ही है 2004, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2004। 5 नंबर में लिखेंगे द टेनेंट हु डैश हेयर सिंस हेयर दीज डेज। अब दीज डेज जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो लिख देंगे द टेनेंट हु इज लिविंग हेयर दीज डेज इज अ जर्नलिस्ट। अब है 6 नंबर में द कंपनी डैश विन दिस ट्रॉफी एवरी ईयर सिंस 2011। अब यहाँ पे फिर सिंस का यूज है, तो यहाँ पे हम फिर बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से द कंपनी हैज़ बीन विनिंग दिस ट्रॉफी एवरी ईयर सिंस 2011। 7 नंबर में बनाएंगे द कंपनी डैश फॉर दिस ट्रॉफी फॉर द 3rd कंसिक्यूटिव टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 नंबर में है द कंपनी, तो लिखेंगे द कंपनी इज competing for this trophy for the 3rd consecutive time। अब 8 नंबर में है, 8 नंबर में है आई, तो यहाँ पे हम these days लिखा है तो सीधे लिखेंगे I am playing a lot of chess these days। 9 नंबर में हो जाएगा दीपा। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर हर रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। यहाँ पे जो है फॉर या सिंस का यूज़ प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं है यहाँ पे, तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे दीपा इज प्रिपेयरिंग फॉर हर रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। नीचे है शी डैश रिहर्स फॉर मोर देन 3 आवर्स। अब यहाँ फॉर का यूज है और इसके बाद जो है पीरियड ऑफ टाइम का यूज है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे शी हैज़ बीन रिहर्सिंग फॉर मोर देन 3 आवर्स। 10 नंबर का हो जाएगा शी। अब यहाँ पे है सिंस जैसे ही है तो शी हैज़ बीन वर्किंग विद दिस कंपनी सिंस जनवरी। और नीचे शी डैश वर्क एज ए सीनियर, यहाँ पे सिंपली है तो लिख देंगे शी इज वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बस हो गया, ये कंप्लीट हुआ, ये अब कंप्लीट हो गया। इसमें जो है सिंस और फॉर का यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में तो है नहीं बुक में पढ़ना, लेकिन फिर भी हम जो है सिंस और फॉर पे एक पेज में हम लिखे हैं, उसको हम यहाँ अटैच कर देते हैं। उसको ज़रा ध्यान से देख लेना, तो कहाँ फॉर का यूज़ करना है, कहाँ सिंस का यूज़ करना है, आगे कभी काम आएगा, तो हम ये अटैच कर रहे हैं। ये है यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम के साथ, और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड इन टाइम के साथ। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है क्या, तो यहाँ पे फॉर के नीचे हम यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं सिंस के नीचे। ये सिंस के नीचे जितने भी चीज़ हैं ये हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ फॉर के नीचे जितने भी चीज़ हैं वो है पीरियड ऑफ टाइम। इसको ठीक से स्टडी करना है। जैसे शुरू करेंगे एकदम टाइम से, टाइम के यूनिट से। सेकेंड है, मिनट है, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, etc। ये सब अगर कहीं भी मिले तो उसके पहले फॉर का यूज होगा। और उसके बाद यहाँ सेकेंड, मिनट, आवर में से टाइम निकल गया, डे और वीक में से मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे सब निकल गया, मंथ में जनवरी, फरवरी निकल गया, और ईयर, डिकेड, सेंचुरी वगैरह सब में से ये ईस्वी सब निकल गया। इस तरीके से ये इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ।